हेलो एवरीवन। एलओसी में आपका फिर एक बार स्वागत है। हम लोग आज प्राइस एक्शन के नेक्स्ट मॉड्यूल के ऊपर बात करने वाले हैं। हम लोग आज स्ट्रक्चर को स्टडी करने वाले हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है मार्केट में, प्राइस एक्शन वर्क कैसे करता है। लास्ट टाइम हमने जो सीखा था उसका एक क्विक रिकैप हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे। लास्ट के जो फर्स्ट मॉड्यूल था उसमें हमने ट्रेंड और रेंजेस को सीखा था। ट्रेंड कैसे होते हैं इसको हम लोग इम्बैलेंस बोलते हैं, और सेम टाइम पे रेंजेस जो होती है उसको हम लोग बैलेंस बोलते हैं। जब बैलेंस रहता है तो मार्केट ऊपर और नीचे कहीं पे मूव नहीं करता है, वो रेंज में फंसा रहता है। सेम टाइम पे जब इम्बैलेंस होता है तो प्राइस ऊपर या फिर नीचे स्ट्रांगली मूव करता है। इसको हमने लास्ट टाइम देखा था। तो ये फाउंडेशन को आपको भूलना नहीं है, क्योंकि इसी फाउंडेशन के बेसिस पे ही पूरा नेक्स्ट प्राइस एक्शन और नेक्स्ट के मॉड्यूल्स सारे डिपेंड करते हैं। तो ट्रेंड आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं, तो हम लोग आज चार्ट को प्रैक्टिकली पढ़ना सीखेंगे। स्ट्रेंथ कैसे होती है चार्ट में, वीकनेस कहाँ पे होती है, आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि बिहेवियर का, बुल्स कैसे चार्ट्स को देखते हैं, बियर्स कैसे देखते हैं, और कहाँ पे सेटअप कैसे बनते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाले हैं। अभी तक आपने जो कॉन्सेप्ट समझी है, बैलेंस कैसे वर्क करता है, इम्बैलेंस कैसे वर्क करता है, तो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स जो रिटेल ट्रेडर होते हैं वो मार्केट में इसको मिस करते हैं। तो यहाँ पे जो ये लेफ्ट वाला चार्ट है इसमें आप देखो कि एक रैंडम ट्रेडर जो होता है वो कलर से चार्ट को डिफाइन करता है कि अगर ये ऊपर जा रहा है तो ये नीचे जाने वाला चार्ट है, तो ये चार्ट पूरा बेरिश चार्ट है। तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। मार्केट को जो आपको देखने का नज़रिया है वो कैंडल के पीछे क्या चल रहा है वो ज़्यादा मैटर करता है। तो बिहेवियरल अंडरस्टैंडिंग आपकी जब बन जाएगी क्लास में या फिर किसी भी मॉड्यूल में, आप ये सीखोगे कि कैंडल के पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है, तब आप प्राइस एक्शन को ठीक से पढ़ना चालू करोगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे इम्बैलेंस था, फिर वहाँ पे अगेन बैलेंस मूव हो गया है यहाँ पे। तो ये जो भी ट्रेंड है, फिर अगेन रेंज है, फिर अगेन ट्रेंड आ गया, फिर अगेन रेंज आ गया। तो आपको इनिशियल बेसिस पे यही देखना है कि यहाँ पे चल क्या रहा है इसमें। तो यहाँ पे इसके बाद जैसे ही आप इस मॉड्यूल को देखने वाले हो, 3A स्ट्रक्चर पार्ट जो हम लोग देखने वाले हैं, राइट नाउ सारे चार्ट आपको सिमिलर दिख रहे हैं या फिर कंफ्यूजिंग दिख रहे होंगे। इस मॉड्यूल के बाद आप चार्ट में क्लियरिटी देखना चालू करोगे, इसमें मूवमेंट कैसे होता है वो देखोगे, और गेस वर्क जो होता है वो धीरे धीरे आपका कम होने वाला है। जैसे कि अगर आपने पहले किसी नई लैंग्वेज को स्टडी करने के लिए शुरुआत की होगी, तो सपोज हम लोग अभी जापानीज़ लैंग्वेज का एग्जांपल लेते हैं। तो जापानीज़ लैंग्वेज में जो भी कांजी होती है जिसको हम लोग वर्ड्स बोलते हैं, तो अगर जब हम लोग नई लैंग्वेज देख रहे हैं तो उसके वर्ड्स ऐसे ही दिखते हैं कि ये कुछ अलग लैंग्वेज दिख रहा है, इसके अलग अलग वर्ड्स दिख रहे हैं। जैसे ही आप उस पूरे बुक को या फिर लैंग्वेज को पढ़ लोगे तो फिर आपके वही वर्ड्स मीनिंगफुल सेंटेंसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो सेम है, ये मॉडल भी आपको वैसे ही वे में आपको आगे सीखने को मिलने वाला मीनिंगफुल। तो अभी हम लोग जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि हम लोग सोचते क्या है उससे ज़्यादा हमें देखना है, तो उसी में ही हम लोग अभी ट्रांजिशन करने वाले हैं। तो यहाँ से सारी लर्निंग प्रैक्टिकल होने वाली है, क्योंकि मार्केट जो है वो प्राइस एक्शन पे रन करता है, थेरी पे नहीं। हाँ, हमने लास्ट मॉडल में बहुत देखा था कि बैलेंस कैसे वर्क करता है, इम्बैलेंस कैसे वर्क करता है, पर ये थेरी समझ के हमें कुछ हासिल नहीं होगा मार्केट में। जब भी हम लोग उसको चार्ट पे लगा के देखेंगे, उसके साथ जो प्रैक्टिकल नॉलेज देखेंगे, तो ही हमें वो पता चलेगा कि प्राइस एक्शन एक्चुअली वर्क कैसे करता है। तो यहाँ पे हम लोग जो भी रिटेल ट्रेडर होते हैं वो चार्ट कैसे देखते हैं, वो उनको यही समझ आता है कि ग्रीन कैंडल मतलब ग्रीन मतलब बुलिश मार्केट दिख रहा है हमें, और जैसे ही वो रेड चार्ट देखते हैं या फिर रेड कैंडल देखते हैं तो उसको वो बेरिश मार्केट समझने लगते हैं। तो ये जस्टिफिकेशन नहीं है एक कैंडल का। तो ओनली रेड और ग्रीन कैंडल मिलके ही चार्ट नहीं बनता, अल्दो चार्ट में वही दो चीज़ें होती है, पर उसके पीछे बिहेवियर क्या है, तो वो समझना मतलब रियल प्राइस एक्शन को लर्न करना है। कैंडल जो होती है वो जो भी मार्केट में हो चुका है उसका रिजल्ट दिखाती है, पर उसके पीछे का जो बिहेवियर होता है वो आपको लिटरल मीनिंग बताएगा कि ये स्ट्रेंथ है कैंडल में, या फिर ये चार्ट जो भी इस वे में प्रोसेस कर रहा है वो मार्केट किस ट्रेंडिंग मार्केट में वो बुलिश है बेरिश है, ये हम लोग अभी प्रैक्टिकल लर्निंग के साथ देखने वाले हैं। तो यहाँ पे जो भी आप चार्ट देख रहे हो वहाँ पे आप ये समझ सकते हो कि ये एक चार्ट दिख रहा है जो हाफ वे तक बेरिश है और वहाँ से ये बुलिश हो चुका है। इससे पहले आप ऐसे चार्ट देखते होंगे कि ये ट्रेंडिंग मूव चल रहा है, यहाँ से ट्रेंडिंग है, ये रेंज बाउंड मूव है, और जिस भी एंगल से आप जिस लेवल पे भी आप अभी हो उस एंगल से आप इसको चार्ट को देखते होंगे। पर यहाँ से आगे जो भी आपको चार्ट देखने का नज़रिया है वो चेंज करना है, वो धीरे धीरे चेंज हो जाएगा, वो आपको आगे आने वाले स्लाइड्स में आपको सीखने को मिलेगा।
तो जब भी आप यहाँ पे रेंज मूवमेंट देख रहे हो कि मार्केट ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो इसको जनरली हम बैलेंस बोलते हैं, जो कि हमने लास्ट इसमें देखा था। बैलेंस मतलब स्ट्रगल चल रहा है, ना यहाँ पे बुल्स सक्सेसफुली इसको कट कर पा रहे हैं, ना बेयर्स नीचे सक्सेसफुली प्राइस को लेके जा रहे हैं। तो स्ट्रांग जो मूवमेंट होता है, वो स्ट्रांग मूवमेंट को इम्बैलेंस बोलते हैं। यहाँ पे जनरली ये अपर साइड का इम्बैलेंस है, मतलब बुलिश इम्बैलेंस है। इसका मतलब है कि अल्टीमेटली यहाँ पे बायर्स जो है वो कंट्रोल में है। तो ये जो आप देखते हो वर्सेस आपको जो समझना है, ये इस पर्टिकुलरली वे से आपको चार्ट को रीडिंग में जाना है, तभी भी आप मार्केट को गेस कर पाओगे आगे क्या होता है। जो भी कैंडल जो अभी आप देखने वाले हो, मार्केट में बना हुआ चार्ट देखते हो, तो कैंडल के पीछे कभी भी आपको बहुत सारी ऑर्डर्स आ रही है और बहुत सारे ट्रेड्स प्लेस हो रहे हैं, ये कभी नहीं दिखते। ये तो बैकएंड पे मार्केट वॉच लिस्ट पे जो भी चल रहा है वहाँ पे दिखेगा आपको। पर जब कैंडल आप देख रहे हो, ओनली हम लोग कैंडल की बात करते हैं, चार्ट की बात कर रहे हैं, जो लाइव चार्ट चल रहा है उसकी बात कर रहे हैं, वहाँ पे आप जब देखते हो तो ना ही आपको ऑर्डर्स जो भी आ रही है वो दिखेगी, ना ही आपको बायर्स और सेलर के बीच का फाइट दिखेगा, और उन्होंने जो डिसीजन बनाए हैं ये भी नहीं दिखेगा। तो ये साइकोलॉजी है, जिनको चार्ट जो होता है वो ओनली कैंडल की तरह दिखता है, उनकी साइकोलॉजी। पर प्रोफेशनल ट्रेडर इसको ऐसे बिल्डअप करते हैं आंखों को कि कैंडल जब बन रही है तो उसके पीछे का जो बिहेवियर चल रहा है, जैसे कि हाँ शायद यहाँ पे बहुत सारी बेरिश ऑर्डर आ रही है, बहुत सारे बियर्स इसमें एंटर कर रहे हैं, इसी वजह से ऊपर से नीचे एक्शन हो रहा है, और इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या बन रही है ये आगे समझ में आता है हमें। तो डिसीजन क्या बनता है एक चार्ट में, इसकी वजह से एक कैंडल फॉर्म होती है। तो जो आप कैंडल बनी हुई दिखते हो, ये ऑलरेडी बनी हुई होती है, मतलब वो प्रिंट हो चुकी है। तो व्हाट यू सी इज द फाइनल रिजल्ट। आपको बैटल के बाद जो रिजल्ट आ गया है उस बियर और बुल के बीच में, इसका आपको रिजल्ट दिखता है। जब भी आप चाहकर भी वो बायर्स और सेलर्स के बीच का फाइट देख नहीं सकते हो। तो यू नीड टू सी द आउटकम, नॉट जस्ट द फाइट बिहाइंड इट। ये पीछे का जो फाइट हुआ है उनका, ये देखने से अच्छा ये आउटकम कैसे आया है, उसका स्ट्रेंथ कितना है, ये सब हमें आगे देखने को इम्पोर्टेंट पाथ होने वाला है। तो मेजरली इसको हम लोग ऐसे वे से समझ सकते हैं कि अगर आप एक ग्राउंड पे चल रहे हो और ग्राउंड पे आपको ऐसा दिख रहा है कि कोई यहाँ से वॉक करके चला गया, तो किसी की फुटप्रिंट है वहाँ पे। तो इससे आपको ये तो पता लगता है कि यहाँ से कोई चल के गया, पर आपको ये नहीं पता चलता है कि यहाँ से कोई दौड़ के गया है या चल के गया है या ब्रिस्क वॉक करके गया है। ते वो लोग जो है यहाँ से चल के गए हैं, वो कैसे चल के गए हैं, और एक्चुअली यहाँ पे क्या हुआ था। किसी ने किसी को बुलाया है, उसकी वजह से वो गया है, वो विलिंगली गया है, ये दिस आर ऑल थिंग्स मैटर्स द मोस्ट। तो कैंडल्स जो होती है वो फुटप्रिंट्स होती है, वो कुछ बताती है। तो स्टोरी जो है उसके पीछे का, वो फुल स्टोरी बताता है, वो हम लोग आगे रीड करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप इस चार्ट को देखो, एक एग्जांपल के साथ हम लोग इसको देखते हैं। लेट्स अज्यूम कि ये एक XYZ कंपनी का चार्ट है, और इसमें चार्ट में 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो कोई भी रिटेल ट्रेडर इस चार्ट में जब भी ब्रेकडाउन होता है, तो ये वहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा था, और ये पर्टिकुलरली जो सपोर्ट था इसको इस कैंडल ने ब्रेक करके क्लोज कर लिया। तो अभी एक रिटेल ट्रेडर क्या सोचेगा, चलो यहाँ पे ब्रेकडाउन हो गया है, तभी मैं यहाँ पे शॉर्ट करता हूँ। वो यहाँ पे शॉर्ट करे, अगर उसका ट्रेड जो है वो शॉर्ट टर्म का है, तो वो ये छोटा वाला ट्रेड का रिस्क टू रिवॉर्ड लेके वो कर पाएगा, और वहाँ पे वो सक्सेसफुल भी हो जाएगा। पर चार्ट ट्रेडिंग इज़ नॉट व्हाट यू डू इन अ शॉर्ट टर्म। तो चार्ट ट्रेडिंग के कुछ एक पैरामीटर्स होते हैं, वो आगे आने वाले कुछ मॉड्यूल्स में हम लोग देखने वाले थे, इसलिए मैंने आपको ये बताया था कि हमें यहाँ पे इमीडिएटली चार्ट रीडिंग सोच के समझ के डायरेक्टली ट्रेडिंग पे जंप नहीं करना है। जब तक यहाँ पे एक्चुअल ट्रेडिंग की बात नहीं होगी, या फिर आप पेपर ट्रेडिंग पे उसका प्रैक्टिस करो, ये नहीं होता है, तब तक आपको चार्ट को और मॉड्यूल्स को ठीक से और बहुत सोच समझ के इसको समझना है कि लर्निंग क्या मिल रही है यहाँ पे। क्योंकि जब तक सीखोगे नहीं तब तक उसको आप राइट वे से इम्प्लीमेंट कर नहीं सकते। तो यहाँ पे ब्रेकडाउन हो गया और चार्ट नीचे जा रहा है, नीचे गया तो एक दो आप पॉसिबल है कि इस, अगर ट्रेडर एक्सपीरियंस है तो वो इसी कैंडल में एंट्री कर पाए। पर अगर कोई ऐसे बोल रहा है कि चलो मैं फॉलो थ्रू देखता हूँ, तो एक दो कैंडल उसकी मिस हो जाती है, और ये कैंडल के कंप्लीशन के बाद अगर वो शॉर्ट करता है, तो उसके बाद हुआ क्या, चार्ट वापस ऊपर चला गया, तो जहाँ पे बाइंग था उससे भी ऊपर चला गया, इसका मतलब वो लॉस में आ गया। फिर वहाँ पे एक नीचे आ गया, तो वो और एक्साइटेड हो जाता है कि चलो इसने और नीचे गया, ये दो कैंडल देख के और वो श्योर हो जाता है कि इस चार्ट अभी यहाँ से और नीचे गिरेगा ही गिरेगा। पर होता उल्टा है, नेक्स्ट कैंडल में ऊपर आ गया चार्ट और यहाँ से ऊपर चला गया। तो ये क्या अजम्पशन है रिटेल ट्रेडर का कि मैंने ये सेटअप देखा है तो मैं यहाँ पे ट्रेड करूंगा, पर एक्चुअल में होता क्या है ये आप यहाँ पे देख सकते हो।
ये जो चार्ट है आपको दिख रहा है, ये 15 मिनट का चार्ट है और ये 1 आवर का चार्ट है। तो हमेशा जब भी आप ट्रेडिंग करोगे तो आपको फर्स्ट थिंग इन द माइंड आपको ये सोचनी है कि बिगर पिक्चर क्या है, कि मैं जो ये टाइमलाइन पे काम कर रहा हूँ, अगर मेरा टाइमलाइन यहाँ से यहाँ का ट्रेड है जो कि दिस इज नॉट अ वैलिड ट्रेड, की इतना छोटा ट्रेड करने में आपको ना ही कुछ रिस्क रिवॉर्ड पे कुछ मिल पाएगा या कुछ हो पाएगा। तो आपको ट्रेडिंग की वॉच लिस्ट जो है उसमें आपको ये देखना है कि मार्केट में एक्चुअली बिगर टाइम फ्रेम पे चल क्या रहा है, जो कि ये है। ये 1 आवर चार्ट में यहाँ से प्राइस स्लोली स्लोली क्यों ना सही पर चार्ट यहाँ से ऊपर ही जा रहा है, वहाँ से अगेन इम्बैलेंस आ गया, प्राइस ऊपर चला गया। ये एक बुलिश ट्रेंड में एक पुलबैक आया है, जो कि 1 आवर चार्ट पे थोड़ा सा प्राइस नीचे आ गया, नॉर्मलाइज हो गया, उसका वैल्यूएशन नॉर्मलाइज हो गया, वहाँ से प्राइस वापस ऊपर चला गया। अभी सोचो इस ट्रेडर ने यहाँ पे भी नहीं काटा होगा तो ये कहीं पे वहाँ पे ये जो क्लोजिंग हो रही है वो यहाँ पे, और यहाँ पे भी होल्ड करता है वो, तो नेक्स्ट कुछ मिनट्स में या फिर नेक्स्ट कुछ आवर्स में चार्ट उसके अगेंस्ट चला जाएगा। और जो ये भी ये लास्ट वाला जो स्विंग हाई था उसके भी ऊपर चार्ट चला गया है, और यहाँ से प्रोबेबिलिटी भी ये है कि वो चार्ट और भी ऊपर चला जाए। तो आपको यही समझना है कि आप जो देख रहे हो वर्सेस मार्केट में बिगर पिक्चर में चल क्या रहा है। जब भी आप बिग पिक्चर नहीं देखोगे आप एंड अप लूजिंग अ मोर मनी, मतलब यहाँ पे आपका पैसा और ज़्यादा चला जाएगा अगर आपको यू आर नॉट अवेयर ऑफ कि आप कौन से गाड़ी में बैठे हो। तो सपोज आप बेरिश ट्रेड ले रहे हो और आप बुल की भरी हुई गाड़ी है, एक बस है जिसमें सारे बुल्स बैठे हैं और वो अभी सो रहे हैं, तो इसकी वजह से गाड़ी थोड़ी सी स्लो हो गई है और आप उसमें जाके बैठ गए, सोच रहे हो कि मैं इन सब के अगेंस्ट में मेरा बेरिश ट्रेड ले लूंगा जो कि यहाँ पे इस ट्रेडर ने लिया है। हुआ क्या अगेंस्ट में, जब भी ये बुल्स नींद से उड़ गया तो उसके बाद आपकी नींद उड़ गई। तो यही चीज़ होती है, आपको ये देखना है कि प्राइस एक्शन में बिगर टाइम फ्रेम पे काम कैसे किया जाता है। जब तक बिगर टाइम फ्रेम पे आप काम नहीं देखोगे कि चल क्या रहा है तो आपका ट्रेंड का जो देखने का नज़रिया है वो गलत पड़ेगा करने वाले। तो अभी नॉट ऑल मूव्स आर इक्वल, यहाँ पे आप ये देखो और सोचो कि ये मार्केट में अगर यही दो कैंडल है, लेट्स से यहाँ पे ट्रेंड आया है और यहाँ पे क्लोज हुआ है, यहाँ से इसके बाद ये दो ग्रीन कैंडल्स आ रही है, तो इसके बाद हम लोग ये सोचेंगे कि ये कौन सी कैंडल है और यहाँ से ट्रेंड कैसा होगा। बट ऑब्वियस है कि ये दोनों भी ग्रीन कैंडल्स है, तो इसमें दोनों भी ग्रीन कैंडल्स सेम स्ट्रेंथ से काम कर रही है क्या, ऐसा हो रहा है क्या, क्या ये दोनों कैंडल को मैं इक्वल बोल सकता हूँ, ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे क्या डिफरेंस है ये हम लोग आगे देखेंगे। तो ये जो लेफ्ट वाला कैंडल है वो स्ट्रॉन्ग मूव से आया है, ये फास्ट है, एग्रेसिव है, बहुत क्लीन है, मतलब यहाँ पे ओपनिंग यहाँ पे हुई है, क्लोजिंग यहाँ पे हुई है, तो इसके अगेंस्ट में जो भी दूसरा फाइटर, मतलब ये अभी ग्रीन वाली पार्टी है, बुल्स वाली पार्टी है, इसके अगेंस्ट में बियर वाली पार्टी जो कि मार्केट को नीचे लेने जाने के लिए इंटरेस्टेड है, वो यहाँ पे हार चुकी है, उन्होंने सरेंडर कर चुके हैं यहाँ पे। सिंपल वे से यहाँ पे बुल्स जीत चुके हैं, उनके कन्विक्शन यहाँ पे विजिबल है, जैसे कि हम लोग लास्ट के कुछ स्लाइड्स में देख रहे थे कि कैंडल के पीछे जो हो रहा है वो कैंडल प्रिंट होने के बाद पता चलता है। तो बीच में ऐसा भी हो चुका होगा कि कैंडल यहाँ पे ओपन हुआ है, ऊपर गया है, वापस नीचे आया, इसके यहाँ तक आया है और यहाँ से वापस क्लोजिंग तक प्राइस जो है वो हाई लेवल पे क्लोज हो चुका है। इसका मतलब है कि यहाँ पे कन्विक्शन है प्राइस में, प्राइस क्लीन है और एग्रेसिव मूवमेंट दिख रहा है। तो बियर्स को बुल्स ने बहुत धराशायी कर चुके हैं और यहाँ पे ये है जो स्ट्रॉन्ग मूव इंडिकेट करता है मार्केट। स्ट्रॉन्ग मूव तो देख लिया हमने, वीक मूव होता कैसे है। वीक मूव में आप ये देखोगे कि प्राइस सेम ये कैंडल जैसा था, अभी 2 मिनट के लिए मान लो कि ये प्राइस जो है वो यहाँ पे ओपन हुआ, जो कि ये कैंडल है, ये कैंडल ऐसा ना होते हुए कैंडल ऐसा क्लोज हुआ है, तो हुआ क्या, प्राइस ने यहाँ पे ओपन किया, प्राइस गया यहाँ पे किसी मोमेंट ऑफ टाइम पे, जो भी ये टाइमलाइन का अगर ये समझो कि आप 15 मिनट का चार्ट है, तो 15 मिनट के चार्ट पे ये कैंडल जो है वो 15 मिनट की कैंडल है, तो 15 मिनट के कैंडल पे प्राइस ने ओपन तो यहाँ पे किया, नेक्स्ट 5 मिनट में प्राइस यहाँ पे चला गया और लास्ट क्लोजिंग तक प्राइस ऊपर से नीचे 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 आके प्राइस क्लोज यहाँ पे हुआ, यहाँ से आगे नेक्स्ट वाली कैंडल्स होगी, पर ये आपको समझना है कि इसमें क्या हुआ है, ये आप देखोगे। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने नेक्स्ट पार्टी को पूरा धराशायी कर दिया था, तो वैसे ही ये कैंडल में हुआ क्या, प्राइस एंटर तो यहाँ पे हो गया और बुल्स ने एंटर किया, बुल्स ने बहुत मेहनत की है लड़ाई करने की और यहाँ पे प्राइस लेके जाने की, पर एट दी एंड जब तक टाइम समाप्त हो गया उतने मोमेंट पे, टाइम जब तक खत्म हो गया था तब तक बियर्स ने भी उतना प्रेशर लगाया और ऊपर से छन्नी हथौड़ा लेके प्राइस को नीचे दबा दिया और ये प्राइस को यहाँ पे क्लोज कर लिया। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्लियर है कि यहाँ पे हेजिटेशन है प्राइस का,
प्राइस ने रिजेक्शन पाया है यहाँ पे कि बियर्स यहाँ पे मौजूद है जो कि ये प्राइस को इसके ऊपर जाने नहीं दे रहे, और प्राइस का मूवमेंट स्लो है और अनसर्टन है कि प्राइस यहाँ से आगे भी चल पाएगा कि नहीं ये नहीं बोल सकते। जैसे कि हमने इसमें देखा था, ये इतना ग्रीन स्ट्रॉन्ग कैंडल बनता है, इसको मोर इक्वली मारी बाजू कैंडल की तरह बोल सकते हो आप। तो जब भी कैंडल यहाँ पे क्लोज हो रहा है तो यहाँ पे क्लोजिंग के बाद ये प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, पर इसमें हम लोग ये चीज नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि हमने प्राइस को रीड करना अभी देखा है और इसमें ये दिख क्या रहा है कि प्राइस यहाँ पे ओपन हो रही है, ऊपर जाके प्राइस यहाँ पे क्लोज कर रहा है, तब यहाँ पे इनविजिबल दिख नहीं रहा है, पर यहाँ पे इनविजिबल बेरिश लोग बैठे हुए हैं जो इसको, इस लक्ष्मण रेखा को पार करने नहीं देंगे। तो इसका पॉसिबल सिनारियो भी है कि ये जाएगा पर स्लोली ऊपर जाएगा, पर नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि अगर इन्होंने और प्रेशर लगा दिया तो प्राइस ये नीचे गिर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए मार्केट में सारे कैंडल्स ग्रीन भी हो तो भी मूव जो होते हैं वो इक्वल नहीं होते। अभी इसको हम लोग एक एग्जांपल के साथ देखते हैं कि रिटेलर ट्रेडर जो होते हैं वो डायरेक्शन देखते हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर क्यों प्रेशर देखते हैं, उसका मतलब क्या है ये हम लोग अभी देखते हैं। तो रिटेल ट्रेडर है, चार्ट देखने का नजरिया है उसका कि ये उसको ये वाला जो एरिया है वहां पे उसको दिख रहा है कि मोस्ट ऑफ द कैंडल्स आर ग्रीन कैंडल्स, तो यहाँ पे मार्केट ऊपर रहेगा। तो वो यहाँ पे ये बड़ी कैंडल देख के, जो कि यहाँ पे इस रेंज की बड़ी वाली कैंडल है, इसके एंट्री पे क्लोजिंग पे वहां पे वो एंट्री कर लेगा। सेम एग्जैक्टली नेक्स्ट कैंडल में हुआ क्या, मार्केट नीचे आ गया, तो वो यहाँ पे जैसे इसका लो कट जाएगा उसका स्टॉप लॉस निकल जाएगा, तो ये सोचेगा कि चलो यार पहले तो वो देखेगा यार यार मैंने जो ट्रेड लिया था उसके अगेंस्ट में मार्केट चला गया। नेक्स्ट 2-3 कैंडल तक तो वो परेशान हो जाएगा कि चलो अभी ये जो ग्रीन कैंडल का जोन था, जो एरा था इसका, तो मार्केट बुलिश जो था वो बेरिश हो चुका है, वो उसको 1-2 कैंडल में समझ जाएगा। तो यहाँ पे कहीं पे उसका स्टॉप लॉस चला गया तो वो समझना क्या चालू करता है, ये ग्रीन ट्रेड खत्म हो चुका है, अभी मार्केट ये 4 कैंडल में नीचे आ गया है, तो रेड कैंडल दिखते ही वो सोचने लगता है कि मार्केट अभी डाउन चले जाने वाला है और यहाँ से मार्केट और नीचे चला जाएगा। तो रिटेल ट्रेडर जो होते हैं वो ट्रेंड को कलर, जो भी कैंडल का कलर होता है ना उससे कंफ्यूज करते हैं। तो प्राइस एक्शन जो है वो ऐसे नहीं पढ़ा जाता दोस्तों। डायरेक्शन जो है वो प्राइस के पीछे जो मैकेनिज्म चल रहा है उसके बाद समझ में आता है। तो अभी आप देखो कि प्रोफेशनल ट्रेडर इसको कैसे समझते हैं, नहीं होता। यही ट्रेंड है, यही चार्ट है, पहले ग्रीन था, बुलिश था, फिर नीचे आ गया, फिर कंसोलिडेशन हुआ है, यहाँ पे कॉम्परेशन हुआ है प्राइस का। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, स्लोली 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 प्राइस है ना एकदम बहुत ही नैरो रेंज में नीचे आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि शैलो सेलिंग हो रही है, इसमें कोई भी, वैसे यहाँ पे जैसे स्ट्रेंथ थी मार्केट में नीचे आने के टाइम पे, यही स्ट्रेंथ यहाँ से कम 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 होने लगी है। और एक मोमेंट ऐसा आता है जहाँ पे सेलिंग भी कम हो गई है और बियर में ताकत भी नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे इस कैंडल्स में, ये कैंडल में, ये कैंडल में देख सकते हो, ये इतना भी स्ट्रेंथ जो था वो बियर में वो स्ट्रेंथ रहा नहीं जो यहाँ पे था, जो जितना पावरफुल यहाँ पे बियर था वो यहाँ पे नहीं बचा है। तो यहाँ पे एक कंसोलिडेशन होना चालू होता है। तो प्रोफेशनल ट्रेडर यहाँ पे देखता क्या है कि चलो बेरिश ट्रेड हो चुका है, नीचे आ रहा है, पर यहाँ से यहाँ तक अभी इतना अगर बेरिश ट्रेड था तो इसने यहाँ पे भी एक पर्टिकुलर कंसोलिडेशन के बाद और एक झटका नीचे देना चाहिए था, पर वो क्यों नहीं आया। तो यहाँ पे प्रोफेशनल ट्रेडर को ये दिख रहा है कि वहाँ पे वॉल्यूम भी श्रिंक हो रहा है, यहाँ पे शैलो सेलिंग हो रहा है, इसका मतलब है कि बियर जो है वो यहाँ पे आके थक चुका है, और थकने के बाद यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो अर्ली पोजीशन, अभी एब्जॉर्प्शन क्या होता है, वॉल्यूम ड्राई होना, कैंडल का स्ट्रेंथ जो है वो छोटा छोटा होना, और कैंडल का जो साइज है वो धीरे धीरे रिड्यूस होते जा रहा है। और यहाँ पे थोड़ा भी मतलब ये भी पॉसिबल है कि आगे आने वाला बुल का जो रैली है जो आपको आगे दिख रहा है एग्रेसिव बाइंग, इससे पहले कि ये अर्ली पोजिशनिंग है। मतलब क्या, ये जो भी बड़ा मूव आने वाला है उससे पहले आपको यहाँ पे कोई ना कोई प्रोफेशनल ट्रेडर यहाँ पे धीरे 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 अपना ये जो भी माल उसने सेल किया है वो धीरे धीरे यहाँ पे एग्जिट करने की कोशिश कर रहा है, और सेम टाइम पे यहाँ पे कोई तो है जो धीरे धीरे अपसाइड का माल मतलब बुलिश ट्रेड जो है वो बनाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे ये होने के बाद कंफर्मेशन कब आया, ये पूरा जोन है, उसके बाद एक ब्रेकआउट आया, और ब्रेकआउट के बाद एक फॉलो थ्रू आया, फॉलो थ्रू ने इसके कैंडल को क्लोज नहीं किया नीचे, और यहाँ से एक बड़ा कैंडल आया। कि जैसे ही बड़ा कैंडल आता है तो एक प्रोफेशनल ट्रेडर को कंफर्मेशन मिलता है कि बेरिश ट्रेंड अभी खत्म हो चुका है, अभी बुलिश ट्रेडिंग चालू होने वाला है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, बैलेंस हो रहा है, और ये इम्बैलेंस चालू हो गया। यहाँ से लेके यहाँ तक आप ये पकड़ सकते हो कि पूरे रेंज में बैलेंस हो गया है। बैलेंस में होता क्या है, हमने लास्ट टाइम पे भी देखा था, बैलेंस में बुल और बियर दोनों के बीच में फाइट चल रहा है।
चल रहा है चल रहा है चल रहा है फाइट, और फाइट यहाँ तक आते आते अभी बियर्स ने गिव अप कर लिया, बुल्स ने वहीं पे पिकअप किया और वहां से इसको इम्बैलेंस में, मतलब यहाँ पे जो भी ये बियर्स थे ना, इन्होंने हाथ ऊपर कर दिया, चलो भाई तुम अभी लेके जाओ यहाँ पे प्राइस, मुझे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मेरा तो स्ट्रेंथ खत्म हो गया, यहाँ से यहाँ तक आने तक मेरा स्ट्रेंथ खत्म हो गया। तो ये जो एग्रेसिव बाइंग है, अभी मैं बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूँ, ये जो जोन है ना दोस्तों, एब्जॉर्प्शन ला, रिटेलर ट्रेडर है ना, इसको मोस्ट ऑफन टाइम इग्नोर कर देता है, ये देखता ही नहीं है कि ऐसे शैलो सेलिंग हो रहा है, यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं है सेलिंग में। और जब भी इसको, जब भी आपने बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे या फिर अलग बुक्स में वगैरह भी देखा होगा, NR7 NR3 NR5 रेंज होते हैं, नैरो रेंज 5, नैरो रेंज 7, NR11 भी होता है, 11 कैंडल्स का एक जोन होता है। तो ये जो ऐसे ही नहीं बनता, इसके पीछे साइकोलॉजी ही यही है कि यहाँ पे जो ये प्लेयर है वो खत्म हो चुका है और इसका स्ट्रेंथ अभी एग्जिट करने में पास आ चुका है। तो यहाँ से ये एब्जॉर्प्शन होता है, यहाँ से आपकी एग्रेसिव बाइंग या फिर ट्रेंड चेंज यहाँ से चालू होता है। तो रिटेल ट्रेडर जो है वो हमेशा डायरेक्शन देखेगा, अरे बुलिश है क्या, बेरिश है क्या, रेंज बाउंड है क्या। प्रोफेशनल ट्रेडर क्या देखेगा, सेलिंग में स्ट्रेंथ है क्या, बुलिश में स्ट्रेंथ है क्या, कहाँ पे रिजेक्शन आ रहा है, कहाँ पे एग्रेशन आ रहा है, एब्जॉर्प्शन एरिया के अंदर है, कैंडल का स्काइज क्या चल रहा है। तो ये देखो कि प्रोफेशनल ट्रेडर जो है वो कैंडल के पीछे का जो साइकोलॉजी है वो समझते हैं, और रिटेल ट्रेडर ये कभी समझ नहीं पाते। दैट इज द बिगर डिफरेंस बिटवीन रिटेल एंड इंस्टीट्यूशन ट्रेडर। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग कैंडल और वीक कैंडल होता क्या है। तो बिफोर दैट हम लोग ये देखें कि स्ट्रॉन्ग कैंडल वीक कैंडल होता क्या है, हमें ये समझना है कि एक्चुअली कैंडल क्या होती है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर है, जो लोग हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, वो आप ये क्लास या फिर मॉड्यूल जो है वो आप नए नज़रिए से देख रहे हो, क्योंकि फर्स्ट मॉड्यूल में ही हमने ये देखा था कि हमें जो भी सीखा है हमने उसको अनलर्न करके प्रॉपर वे से इसको प्राइस एक्शन को सीखना है। तो बहुत सारे लोग होंगे जिनको कैंडल ही क्या होती है वो पता नहीं हो रहा। तो अभी लेट्स मूव विद द व्हाट इज कैंडल। तो कैंडल स्टिक जो होती है, बहुत सारे कैंडल्स को मिला के कैंडल स्टिक के पैटर्न्स होते हैं, जो कि हमने यहाँ पे देखा। ये है ना पूरा कैंडल स्टिक का पैटर्न है, पर इसमें ये जो एक कैंडल है ना वो क्या होती है, वो उसको हम लोग सीखने वाले हैं। तो मार्केट में दोस्तों दो ही टाइप की कैंडल्स होती है, एक होती है बुलिश कैंडल और दूसरी होती है बेरिश कैंडल। बुलिश कैंडल जो होती है, जो कि ये ऐसे दिखती है, और बेरिश कैंडल ऐसे दिखती है। दोनों भी कैंडल का जो हाईएस्ट मोस्ट पॉइंट होता है उसको हम लोग बोलेंगे कि कैंडल का हाई, और दोनों कैंडल का जो लोएस्ट पॉइंट होता है उसको हम लोग बोलेंगे कैंडल का लो। तो बुलिश कैंडल की ये बॉडी है, बेरिश कैंडल की ये बॉडी है, ये जो बीच में आपको एक पतली लाइन दिख रही है, इसको हम लोग बोलेंगे कैंडल का विक। तो इसमें आपको एक मेजर डिफरेंस क्या होता है बुलिश कैंडल और बेरिश कैंडल में। बुलिश कैंडल जो है वो नीचे के साइड पे ओपन होगी और ऊपर के साइड पे क्लोज हो जाएगी। यही चीज बेरिश कैंडल जो है वो ओपन ऊपर होगी और नीचे के साइड पे एंड होगी। तो आपको एक प्रो टिप है, ये भी है कि बहुत सारे टाइम पे ये देखा गया है कि मार्केट में जो रिटेल ट्रेडर ट्रेड करते हैं उनका डार्क ग्रीन और डार्क रेड कलर के कैंडल्स वो बनाते हैं और उनका कैनवास सेट करते हैं। पर ये भी सजेशन है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे तो इस कैंडल का कलर आप चेंज कर सकते हो। मतलब बुलिश कैंडल का कलर आपने रख दिया ब्लू कलर का, और बेरिश कैंडल का कलर रख दिया आपने ब्लैक कलर का। रीज़न क्या है इसके पीछे, क्योंकि जब ग्रीन हम लोग देखते हैं तो हमें लगता है वाह बहुत पैसा आ रहा है, बहुत मस्त एकदम ग्रीन बुलिश, और सारे लोगों को बुलिश मार्केट अच्छा लगता है। वही चीज़ जब रेड में कन्वर्ट होता है, अभी आप इसी रेड कैंडल को देखो, यहाँ पे आप जब रेड कैंडल को देखोगे तो आपको ये लगेगा यार सेंस ऑफ फियर महसूस होता है। तो रेड इज एसोसिएटेड विद अ फियर, तो दैट इज वाई बहुत सारे लोग रेड मार्केट को देख के डरते हैं। जब भी मार्केट क्रैश आता है बहुत रेड रेड स्क्रीन पे, न्यूज़ चैनल वाले भी बहुत रेड रेड दिखाते हैं आपको चैनल पे। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि आप यही चीज़ जब भी आप एक्सपीरियंस ट्रेडर बन जाओगे उसके बाद आप अपने कैंडल का कलर चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये था कैंडल कैसे बनती है। आगे आने वाले पॉइंट ऑफ टाइम पे हम लोग और भी कैंडल के ऊपर रिसर्च करने वाले हैं, बहुत सारा डिटेल्स हम लोग स्टडी करने वाले हैं। पर जैसे फ्लो में हम लोग चल रहे हैं उस वे से आप अभी चलिए, उससे आपको ज़्यादा हेल्प होगा। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, स्ट्रॉन्ग कैंडल और वीक कैंडल होती क्या है। अगेन जो हमने पीछे एक एग्जांपल देखा था कि ये कैसे होती है, अभी इसको हम लोग डिकोड करने वाले हैं ईजियर लैंग्वेज में। तो अभी ये जो लेफ्ट वाली कैंडल है, जैसे हमने देखा था कि बुलिश कैंडल है तो ओपन नीचे होगी, क्लोज ऊपर होगी। अभी आप यहाँ पे देखो कि ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, तो स्ट्रॉन्ग कैंडल कैसे बोले इसको,
तो स्ट्रॉन्ग कैंडल है तो स्ट्रॉन्ग तभी बोलेंगे कि दूसरे पार्टी के ऊपर इसने ओवर पावर किया है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि नीचे ओपन हुआ है, ऊपर क्लोज हुआ है, तो एग्रेसिव बाइंग दिख रही है दोस्तों आपको इसमें। क्लोजिंग इसका स्ट्रांग हुआ है नियर अबाउट 80% ये विक से ये विक के लो तक। इसकी जो बॉडी है, ये बॉडी आपको 80% बॉडी ही दिख रही है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको 40-45% ही बॉडी दिख रही है। यहाँ पे बॉडी जो है इस कैंडल की ये नियर अबाउट 80% है। इसके बाद मिनिमम रेजिस्टेंस है इसमें कि बियर्स ने ट्राई जरूर किया है, पर ये ट्राई करते करते इन्होंने सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं। बुल्स जो है उन्होंने सक्सेसफुली कैंडल को ऊपर क्लोज किया है। अब सेम टाइम पे हम लोग देखते हैं कि वीक कैंडल कैसे होता है। वीक कैंडल के एट्रीब्यूट्स देखिए। ये पूरा जो, जैसे कि हमने ये देखा कि ये कैंडल ओपन तो यहाँ पे हो गई, ऊपर जाके ये कैंडल, मतलब ये मत समझना कि कैंडल ओपन हो गई यहाँ पे आ गई और नीचे आ गई। ये कैंडल ओपन हो गई, जब जिस भी पॉइंट पे हाई होता है कभी ना कभी प्राइस का बॉडी वहां पे रहता है। पर प्राइस क्लोज होने तक ये कैंडल, जब जिस भी टाइम फ्रेम की कैंडल होगी, ये प्राइस क्लोज होने तक ये अपोजिशन का पार्टी है, इसने इसको छन्नी हथौड़ा लेके नीचे 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 करके इसको नीचे क्लोज किया है। तो इसका जो ये एरिया ऑफ रिजेक्शन है, यहाँ पे हेजिटेशन था प्राइस का कि बुल्स और बियर्स के बीच में बहुत तगड़ा वाला फाइट चल रहा था। तो ये जो कैंडल है इसके एग्रेसिव बाइंग है, इसके बाद शायद प्रोबेबिलिटी है कि ये कैंडल और ऊपर ऊपर अगली वाली कैंडल्स चालू हो जाए। पर ये कैंडल में हम लोग ये चीज़ बोल नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे वीक कंटिन्यूएशन के कुछ सिग्नल दिख रहे हैं। अभी आप देखो कि आप किसी रास्ते पे जा रहे हो और मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ और मुझे दिख रहा है कि रोड एकदम क्लीन है, डेजर्ट के बीचों बीच मस्त कंक्रीट का रोड चल रहा है और मैं उसके बीच में से जा रहा हूँ और मुझे कोई भी बीच में गाड़ी नहीं है, कोई फॉरेस्ट नहीं है, एकदम स्ट्रेट लाइन है, तो मैं बहुत तेज़ी से भागूंगा। यही चीज़ मैं आपको बोलूं कि आप सेम रेगिस्तान से जा रहे हो, कंक्रीट का रास्ता चल रहा है, पर आपकी गाड़ी के सामने कोई भैंस का झुंड आ गया, या फिर सबसे बड़ी बात, आपके गाड़ी के सामने सीधे सीधे डेजर्ट के बीचों बीच से एक लायन आके खड़ा हो गया। क्या उसी स्पीड से आप गाड़ी आगे लेके जाओगे? आप तो ये डरोगे लायन हो, नहीं तो एक हाथी आ गया। अब हाथी से पंगा कौन लेगा? तो सिंपल लॉजिक ये है कि अगर मैं उस रोड से जा रहा हूँ, सामने मेरा अपोजिशन पार्टी खड़ा है, तो मैं एक तो मेरी स्पीड कम कर दूंगा, नहीं तो मैं वहां पे रुक जाऊंगा। ये भी पॉसिबिलिटी है कि मैं वहां से रिवर्स टर्न लेके मैं पीछे जहां से आया हूं मैं वहीं से रिवर्स लेके बहुत स्पीड से पीछे चला जाऊं। एग्जैक्टली आप इसी में समझो कि आप यहाँ से आए हो बहुत तेजी से, और यहाँ पे आते 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 अभी पॉसिबल है कि यहाँ पे कोई एक रेजिस्टेंस जोन होगा, सप्लाई जोन होगा। अभी यहाँ पे आते आते यहाँ पे इनविजिबल हाथी, अभी रास्ते के ऊपर जो मैंने आपको पिक्चर दिखाई वो तो आपको आंखों से दिख रही है। ये जो पिक्चर मैं दिखा रहा हूँ आपको कि यहाँ पे एक इनविजिबल हाथी है जो आगे नहीं जाने देगा या आपको ठोकेगा और वहां से नीचे जाने देगा। ये जो पिक्चर है ना, ये आपको डेवलप करनी है कैंडल को देख के कि यहाँ पे विक है, मतलब यहाँ पे अपोजिशन पार्टी है बॉस। इसको हमें पकड़ना है कि ये अपोजिशन यहाँ पे आ चुका है। यहाँ से अगर आप ग्रीन ट्रेड ले चुके हो, एक तो संभल जाओ, नहीं तो स्टॉप लॉस रख लो ताकि आपका इतना जो भी आपका प्रॉफिट बना है ये आपका प्रॉफिट छूट ना जाए। नहीं तो प्रिपेयर कर लो कि नेक्स्ट कैंडल में ये नीचे गिर सकता है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि नेक्स्ट कैंडल एग्जैक्टली ये वाला कैंडल बन जाए और इस कैंडल के ऊपर क्लोज हो जाए। अगर ऐसा ही कैंडल नेक्स्ट आ गया तो मैं और ऊपर चला जाऊंगा, तो मैं क्या करूंगा कि हाथी को छड़ी मार के नीचे जाने के लिए मजबूर कर दूंगा या फिर हॉर्न बजाऊंगा, नहीं तो कुछ भी और होगा। तो इसका मतलब है कि ये वीक कैंडल है और वीक कैंडल इटसेल्फ बता रहा है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो जो बॉडी है वो आपको मूवमेंट बताएगा, वीक जो है वो आपको कितना रेजिस्टेंस है। देखो यहाँ पे भी रेजिस्टेंस था कि नहीं, बेशक था, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस था, और बुल कैंडल के नीचे जो रेजिस्टेंस होता है इसका मतलब है कि इसने ओपन किया है पर बुल ने नीचे नहीं जाने दिया, इस प्राइस के ओपनिंग से ऊपर ही लेके गया। तो बुल यहाँ पे स्ट्रांग होता है पर बुल यहाँ पे वीक होता है, और यहाँ पे भी वीक हो रहा है। बियर जो है यहाँ पे स्ट्रांग होता है और यहाँ पे वीक होता है, क्योंकि बुल यहाँ से फाइट कर रहा है और यहाँ पे बियर यहाँ से फाइट कर रहा है। तो इसी कैंडल में जब भी हम लोग देखते हैं तो बुल कैंडल में यहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो ये था हमारा स्ट्रॉन्ग कैंडल और वीक कैंडल का देखने का पॉइंट ऑफ व्यू। अभी कैंडल जो है वो प्रोग्रेस दिखाता है और आपका विक जो है वो हिडन बैटल दिखाता है कि यहाँ पे कौन सा बैटल चला था, बुल्स और बियर्स के बीच में कैसा बैटल हो चुका है। बियर जो, इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के साथ अभी देखने वाले हैं। ये जो आपको चार्ट दिख रहा है, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखता कैसे है मार्केट में, जो स्ट्रॉन्ग कैंडल आने के बाद होता क्या है, ये हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। यहाँ पे देखो चार्ट यहाँ से चालू होता है,
यहाँ से चार्ट चालू हो गया है, यहाँ पे प्राइस नीचे आ गया है, नीचे आपका सपोर्ट है, ऊपर आपका रेजिस्टेंस है, ना प्राइस ऊपर जा रहा है ना प्राइस नीचे जा रहा है, वापस ऊपर गया, वापस यहाँ पे रेजिस्टेंस आ गया, नीचे आ गया, वहां से एक आ गया बहुत बड़ा कैंडल, बहुत बड़ा कैंडल आ गया, तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल, इसको बॉस बोलेगे आप, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलोगे। तो जैसे ही ये जोन जो है इसको कैंडल ने ब्रेक कर दिया, तब ब्रेक करने के बाद कैंडल की प्रॉपर्टीज भी उतनी ही मैटर करती है। यहाँ पे देखो, कॉम्प्रेशन चल रहा है प्राइस का, स्लो मूवमेंट चल रहा है, अनसर्टेनिटी है, प्राइस ऊपर जाएगा नीचे जाएगा पता नहीं चल रहा है, पर यहाँ पे ब्रेक होने के बाद कैंडल स्ट्रॉन्ग क्लोज हुआ है, यहाँ पे क्लोज हुआ है, इसके बाद नियर हाई ये क्लोज हुआ है, इसके बाद एक्सपांशन का फेज है ये जो भी रेंज था इसको हम लोग रेंज एक्सपांशन बोलेंगे। जैसे ही रेंज एक्सपांशन होता है उस पर्टिकुलर साइड का ट्रेंड अनलॉक होता है। तो जैसे ही एक्सपांशन हो गया, लार्ज बॉडी के साथ ये मूवमेंट दिख रहा है हमें, इसके बाद कैंडल ने एक्सपांशन तो कर लिया, पर ट्रेंड क्या इस डायरेक्शन में ले हम लोग या नहीं लेना है, ये आपको अगेन आने वाली नेक्स्ट फॉलो थ्रू कैंडल में पता चल जाएगा। तो ये कैंडल ग्रीन आ गया, इसके बाद सर्टन कैंडल्स है जो रेंज में है, इन्होंने इसके 50% के नीचे भी नहीं, ये आगे आने वाले बहुत कॉम्प्लेक्स कुछ कैलकुलेशंस होते हैं वो आगे हम लोग देखेंगे, पर अभी के लिए इसको ही देखो कि एक स्ट्रेंथ कैंडल आ गई, इसके बाद उसी के टॉप 20-30 एरिया में इसका अकोमुलेशन और चल रहा है कि ये जो भी लोग थे इन्होंने अभी कंफर्म कर लिया है मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। तो जैसे ये कैंडल आ गया, इसके बाद ये नेक्स्ट कुछ कैंडल में और माल भर्ती किया जा रहा है ट्रक में, और जैसे ही ट्रक भर चुका है, इसके बाद जब इसी कैंडल का एक दो कैंडल का हाई जैसे ही टूट गया, देखो चार्ट ऊपर चला गया, इसका मतलब क्या है, ये जो भी ब्रेकआउट है उसका एक्सेप्टेंस आया है कि नेक्स्ट मूव विल कंटिन्यू टू मूव इन द सेम डायरेक्शन। ये आपको पकड़ना है कि ब्रेकआउट के बाद मूव आ गया, इसके बाद सस्टेन हुआ है कि नहीं, ये एक बार सस्टेन हो गया तो देन नेक्स्ट जो ब्रेकआउट होगा वो इसी डायरेक्शन जाएगा, ये आपको समझना है। स्ट्रॉन्ग जो मूव होता है फिर वो बुलिश हो नहीं तो नीचे के साइड का कैंडल हो, ये हमेशा क्लीन, डिसेसिव और एफिशिएंट दिखेगा आपको मार्केट में। इसीलिए दोस्तों मार्केट में आप जब भी चार्ट देखो, कुछ भी देखो, आप ये कभी भी प्रेडिक्शन मत करना कि चलो कल मार्केट ऊपर जाने वाला है, क्या नहीं नीचे जाने, ये तब आएगा, प्रेडिक्शन का पार्ट तब आएगा जब आप प्राइस एक्शन को मास्टर कर लोगे। इस पे देखो, ये आपको शायद अभी पता आ गया होगा कि स्ट्रॉन्ग कैंडल कैसे वर्क करता है, इसको जब मैं एक एग्जांपल के साथ अभी आपको बताता हूँ तो आपको ये चीज़ और क्लियर हो जाए। लेट्स से हम लोग ये समझते हैं कि आप पुणे से लेके मुंबई तक जा रहे हो और हाईवे से जा रहे हो, और हाईवे से जाते जाते आप कहीं घाट सेक्शन आ गया और उसके बीच में आप फंस गए, और वहाँ पे एकदम ट्रैफिक जाम हो गया है। जैसे ही ट्रैफिक जाम हो गया आप, बट ऑब्वियस है कि आप धीरे धीरे मूव करोगे। अभी दो कुछ 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद आप ट्रैफिक जाम क्लियर हो गया, और उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू पे जहाँ पे एक्सीडेंट हो चुका था, जहाँ से पीछे ट्रैफिक जाम हो चुका है, ड्यू टू सम इंसिडेंट्स वो ट्रैफिक जाम क्लियर हो चुका है। अभी ट्रैफिक जाम होने के टाइम पे आपका स्पीड था गाड़ी का 10, 5, 15, 20, इस स्पीड से आप जा रहे थे। आप मुझे बताओ, अभी जैसे ही ट्रैफिक जाम से आप बाहर निकलोगे, आप 10, 20, 30 से स्पीड से चलाओगे क्या गाड़ी? बट ऑब्वियस है नहीं। आप, इतना मेरा टाइम पास हो चुका है, मैं तो अभी भागाऊंगा, इतनी भागाऊंगा कि मेरे को जितना टाइम में वहां पे मुंबई पहुंचना था मैं उतना जल्दी भागूंगा, वहां पे जाऊंगा। तो एग्जैक्ट वे से यही काम करता है आपका ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कैंडल। इसी को, ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आ गया, मतलब यहाँ पे पुलिस आ गया, पुलिस ने ट्रैफिक जाम क्लियर कर लिया। एक बार क्लियर कर लिया तो ये लोग वापस ट्रैफिक जाम नहीं करेंगे दोस्तों, ये ध्यान में रखो। ये निकलेंगे उसी डायरेक्शन में जहां पे ये पुलिस ने ट्रैफिक जाम करके इसका रिजोल्यूशन देके रास्ता क्लियर किया, क्योंकि जाना तो इधर ही था ना पहले से। ये जो ट्रेंड है नीचे से, शायद नीचे से आया होगा और यहाँ से ये बुलिश जाने की कोशिश कर रहा है, पर कुछ बियर्स है जो इसको छोड़ नहीं पा रहे। मतलब पकड़ लो कि यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, पर जैसे ही रोड आपको क्लीन मिल जाएगा, दैट मीन्स आपको इम्बैलेंस मिल गया, और इम्बैलेंस मिलते ही आप निकल जाओगे। तो ये एक एग्जांपल था। तो कंक्लूजन ये था कि स्ट्रॉन्ग कैंडल ऐसे दिखता है, और उसके बाद क्या होता है ये हमने अभी देखा। अभी अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल इतना होता है तो वीक कैंडल कैसा दिखता है, चलो ये भी देखते हैं। वीक कैंडल में आप देखो कि ये तो रोड पूरा फंसा ही है ट्रैफिक जाम में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऊपर जा रहे हैं, यहाँ पे रास्ता नैरो हो चुका है, नीचे आ रहे हैं, यहाँ पे रास्ता नैरो हो चुका है। मतलब आप ये पकड़ो कि नॉर्थ ईस्ट साइड पे माउंटेन के क्लिफ पे गाड़ी जा रही है, और वहाँ पे दोनों गाड़ी जा रही है, आने वाली भी आ रही है और जाने वाली भी जा रही है, और रास्ता बहुत पतला है। तो इसमें
ये गाड़ी जो है वो भी फाइट करेगी, नहीं यार मेरे को ज़्यादा जगह दे, ये गाड़ी बोलेगी नहीं यार मेरे को ज़्यादा जगह चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, कैंडल पॉइंट ऑफ व्यू में जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है कि बुल्स भी फाइट कर रहे हैं, नहीं मेरा ट्रेंड आएगा, बियर्स फाइट कर रहे हैं कि नहीं मेरा ट्रेंड आएगा। यहाँ पे आते हैं तो बुल्स प्रोटेक्ट करते हैं, यहाँ पे आते हैं तो बियर प्रोटेक्ट करते हैं, तो कहीं पे भी प्राइस जा नहीं रहा है। तो यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है। तो ओवरलैपिंग में आपको, जो ओवरलैप क्या होता है, ओवरलैप में ना आपका हाई टूटता है ना लो टूटता है, और कैंडल की साइज है ना, एक के बीच में एक ओवरलैप होती जाती है। इसी कैंडल के अंदर ये कैंडल आएगी, इस कैंडल के अंदर ये कैंडल आ रही है। तो ये बड़े कैंडल के अंदर इतनी सारी कैंडल है, ना ऊपर जा रहा है मार्केट ना नीचे जा रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे फाइट चल रही है, कोई एक फिक्स डिसीजन नहीं है कि मैं इसमें बुलिश ट्रेंड आने वाला है या बेरिश ट्रेंड आने वाला है। किसी पॉइंट ऑफ अ टाइम पे इन्होंने सक्सेसफुली इससे बाहर भी निकल गए और बोल रहे हैं कि ये कैंडल ने इस जोन को तोड़ दिया, और बोला कि चलो यार अभी तो बुलिश ट्रेंड आने वाला है। बियर डबल आके डबल स्पीड से इसको ठोक देता है, वापस जोन में प्राइस आ गया। तो ये चाहता है कि प्राइस नीचे चला जाए, ये चाहता है कि प्राइस ऊपर चला जाए, जो कि हो नहीं रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हुआ क्या, कोई भी कैंडल में स्ट्रेंथ नहीं है जो जोन को ब्रेक नहीं कर पाया है। इसकी वजह से ऊपर के लेवल पे भी आप देखोगे कि ये जो हाई है सेम लेवल पे यहाँ पे रिजेक्शन आ रहा है। अगेन यहाँ से ही सेलर एक्टिव था तो वो यहाँ पे वापस प्राइस आया तो वापस यहाँ पे सेल भी करेगा। तो हायर लेवल पे प्राइस का सेलिंग हो रहा है और प्राइस वापस वापस उसी जोन में आ रहा है। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर चार्ट में ना बुल नीचे लेके जाने के लिए तैयार है ना बियर ऊपर लेके जाने के लिए तैयार है। तो यहाँ पे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होता है दोस्तों, बुल्स और बियर्स के बीच में लड़ाई चल रही है। तो ऑफन वीक मूवमेंट जो होता है ना, वो डिसएग्रीमेंट होता है मार्केट में दोनों के बीच के फाइट का। तो जब वीक कैंडल होती है, स्टे आउट ऑफ दिस जोन, यहाँ पे ना ही ट्रेड करना इज द बेस्ट पॉलिसी। और आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे ट्रेड कब करना है और कब नहीं करना है, जो कि हम लोग आगे आने वाले कुछ मॉड्यूल्स में देखने वाले हैं। तो वीक कैंडल, अभी ये देख लो कि बहुत बार आपने ये मार्केट में देखा होगा कि मैंने बहुत अच्छा सा ट्रेंड कैप्चर किया है, मेरा ये कंसोलिडेशन जोन है। अभी तो हमने देखा था ना ये ट्रैफिक जाम में फंस चुके हैं, तो अभी मैं यहाँ से निकल गया तो मैं गाड़ी भगाऊंगा और यहाँ से ऊपर ट्रेंड चला जाएगा। पर कभी आपने ये देखा होगा कि ट्रेंड का ब्रेकआउट आता है, प्राइस फटक से ऊपर जाता है और सेम डबल स्पीड से नीचे भी आता है। देखा है आपने कभी? मोस्ट ऑफन होता है ये चीज़ मार्केट में कि ये जो ट्रेंड है सस्टेन नहीं हो चुका और वहाँ पे रिजेक्शन आ गया। तो रिटेल ट्रेडर जब भी ये ट्रेंड का ब्रेकआउट आते हैं, ये ब्रेकआउट आ गया, वो यहीं पे जाके एंटर करते हैं। बुलिश ट्रेड के साथ वो अटेम्प्ट करते हैं कि ये मेरा ट्रेड और ऊपर चला जाएगा और यहाँ से मेरे को ज़्यादा प्रॉफिट होगा। पर रियल सिचुएशन, रियल पिक्चर कुछ और ही होती है। वो कैसे होती है ये देख लो। यहाँ से ट्रेंड ऊपर चला गया, यहाँ से वीक ब्रेकआउट आ गया, क्योंकि यहाँ पे शायद पॉसिबल है कि ये पिछला ट्रेंड है जो वीक है, बेरिश ट्रेंड है, वहां से ये पुल बैक आया था। बेरिश ट्रेंड में भी पुल बैक आता है, तो वो ये पुल जो जिसको ये रिटेल ट्रेडर ब्रेकआउट मान रहे थे वो बियर ट्रेंड का पुल बैक था, बुल वाला। तो यहाँ पे ट्रेंड का ब्रेकआउट आ गया, यहाँ ने वापस यहीं पे रिजेक्शन आ गया, प्राइस का कोई फॉलो थ्रू नहीं है। मतलब ये दो तीन कैंडल का ब्रेकआउट देख के ट्रेडर बाय कर लेता है, पर यहाँ पे इसी का लो जाने के बाद प्राइस और नीचे आ जाता है। अगेन ये जो जोन था वहाँ पे प्राइस वापस आ गया। रिटेल ट्रेडर फिर भी वेट करता है, चलो यार मैंने यहाँ पे बाय किया, ये तो क्या जोन का ब्रेकआउट है, तो यहाँ पे जोन को रीटेस्ट करके ये ऊपर चला जाएगा। तो कोई कैलकुलेशन नहीं है दिमाग में, कोई सेटअप नहीं है कि कैसे काम करना है। तो कंटिन्यूएशन के बाद एक ब्रेकडाउन आ गया है। ब्रेकडाउन जैसे ही आ गया, वहाँ पे अभी भी वो होप ट्रेड कर रहा है कि ये मेरा यहाँ से भी ऊपर जाएगा, होता कुछ और ही है। ये प्राइस और नीचे चला जाता और जो बेसिकली जो जोन था उसके ही नीचे चला गया। तो जिस ट्रेडर ने यहाँ पे बाइंग किया था वो अभी ट्रैप हो गए हैं। यहाँ पे प्राइस जो है वो इमीडिएटली रिजेक्शन लेके अपना फील्ड एक्सेप्टेंस दिखाता है कि यहाँ पे कोई भी बुलिश ट्रेड था नहीं, ये एक बुल का ट्रैप था और यहाँ पे वो ट्रैप हो चुका है। और प्राइस अगर इस जोन के नीचे चला जाता, प्राइस बहुत तेजी से नीचे चला जाता है दोस्तों। तो ये हमें समझना है कि ये जो मूव है वो फेल भी होता है। तो इसीलिए जब भी ब्रेकआउट आता है ना, सस्टेन करने के लिए वेट करो, कंटिन्यूएशन और फॉलो थ्रू का वेट करना है हमें कि ये कैसे होता है, क्या होता है, ये हमें देखना है। तो जैसे ही वीक कन्विक्शन दिखता है हमें, फिर लो पार्टिसिपेशन दिखता है, तो उसके बाद हिडन अपोजिशन यहाँ पे रेडी है। जैसे ही हमने देखा था वहाँ पे लॉयन और एलिफेंट वहाँ पे रोड पे विजिबल था, आपको दिख नहीं रहा है, पर अभी यहाँ पे ये कैंडल ने क्लोज कर लिया, ये चार पांच कैंडल के नीचे। ये समझना चाहिए कि सामने कोई खड़ा है, तो समझ रहा है तो आपको वहां से निकल जाना है चुपचाप।
अगर इसका हाई चला जाएगा तो मैं वापस देख लूंगा, पर अगर इसमें कोई फॉलो थ्रू ही नहीं है, ये ब्रेकआउट का कोई फॉलो थ्रू आ नहीं रहा है, तो मैं इसमें रेंज में ट्रेंड में बनना और बने रहना, दिस इज नॉट गुड फॉर मी। तो जब भी फॉलो थ्रू आता है, ट्रैप वाली कंडीशन मार्केट में बनती है, और ये अक्सर रिटेल ट्रेडर के साथ होता है। छोटे छोटे टाइम फ्रेम में काम करते हैं, कोई बिगर पिक्चर देखते नहीं है, इसकी वजह से आपके ट्रेड नीचे चले जाते हैं और लॉस ज़्यादा यहाँ पे रिटेल ट्रेडर को होता है। तो जब भी ब्रेकआउट के बाद कंटिन्यूएशन नहीं आता है, ये ऑफन एक वीक कन्विक्शन का एग्जाम्पल होता है। ये आपको समझना चाहिए। तो एक्सेप्टेंस मैटर्स मोर देन द पेनिट्रेशन। ये जो पेनिट्रेशन हुआ है उसके बाद क्या ये ब्रेकआउट सस्टेनेबल था, ये यहाँ पे आके अगर घूम जाता था तो इस कैंडल के ऊपर आपका एंट्री लेके आप आगे ट्रेड कर सकते थे, पर यहाँ पे ये नहीं हुआ। तो इसीलिए बोलते हैं कि ट्रेड में जल्दबाजी करना अच्छा नहीं होता है। तो इस फील्ड मूव को जो भी अभी हमने यहाँ पे सीखा है, उसको हम लोग एक फील्ड मूव के साथ देखते हैं कि फील्ड मूव होता कैसे। अभी एक 14 मई को, यानी कि परसों के दिन पे, हमने एक पेपर ट्रेड लिया था कि मार्केट जैसे ही ओपन हुआ था, सिंस मार्केट ऑलरेडी सेलिंग कंडीशन में है, तो यह जैसे ही यहाँ पे डाउन क्लोज हुआ था, तो हमने एक सेल का एंट्री लिया था और हमने ऑप्शन सेलिंग का पेपर ट्रेड लिया था। तो पेपर ट्रेडिंग में यहाँ पे सेल करने के बाद लगभग इतना मूव आ गया था, ये 15 मिनट का चार्ट है आपका, यहाँ पे आपका मूव आ गया, और जैसे इसने ये ग्रीन कैंडल दिखा दिया, हमने यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमारा हिट हो गया था। इमेजिन करो कि यहाँ पे अगर हमारा 10,000 का प्रॉफिट था, उसके बाद ये जोन में ये बोला गया था कि ये जोन जब टूटेगा, इसके नीचे क्लोज करेगा, तो लगभग वो ऑप्शन जो है वो 76 का, 69 का जो है वो 49 के आसपास चला जाएगा। और जैसे ही ये इसने ये जोन तोड़ा, यहाँ पे हमने एक नेक्स्ट एंट्री की थी, अगेन ऑप्शन सेलिंग किया था हमने। तो ऑप्शन सेल करने के बाद यहाँ से, अब ध्यान में देखो, ये एग्जांपल के साथ हम लोग देख रहे हैं, पीछे हमने क्या देखा था कि जब भी उस रेंज में शैलो मूवमेंट आ गया, वहां से प्राइस ऊपर फट गया था। और यही ट्रेड में एग्जैक्टली वही हुआ था, क्योंकि जो ये स्टडी था, सिंस ये वीक ट्रेंड है, इसके अगेंस्ट में ये पुल बैक आया, तो हमने यहाँ पे ट्रेड लिया था। इसके बाद ये मिडल ऑफ द मार्केट हमने कोई ट्रेड नहीं लिया था, यहाँ पे एक शॉर्ट इन ट्रेड लिया था। इसके बाद एक्सपेक्टेशन और अजम्पशन ये था कि ये लो टूट जाएगा और मार्केट और नीचे चला जाएगा, अल्टीमेटली आपका 69 का ऑप्शन 49 के आसपास आ जाएगा, जो कि टारगेट था। जैसे ही प्राइस ने यहाँ पे अपसाइड मूव करना चालू किया, इस कैंडल का हाई जैसी तोड़ के प्राइस क्लोज कर लिया, वहां पे हमारा रियलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू क्लिक हुआ, नो, ये अभी यहाँ से घूमने वाला है। और जो भी ये शैलो रैली है, यहाँ पे प्रोफेशनल ट्रेडर एंटर कर चुका है, और इसका रियलाइजेशन से एग्जिट करते करते प्राइस इतना फट गया, तो जहाँ पे ये 10,000 का प्रॉफिट जो था हमारा पेपर ट्रेडिंग के ट्रेड में, यही चीज़ हमारा 19,000 में लॉस में कन्वर्ट हो गया। अभी आप बोलोगे तो यार इतना आ गया था, इसके बाद क्यों लेना है? तो एवरी ट्रेड हैज सम कैलकुलेशन बिहाइंड इट। तो ये ट्रेड के बाद यहाँ पे अब जितना आया है 10,000, उतना तो इसमें डबल से चला गया, 19,000 तो इसमें लॉस हो गया। अब इसमें क्या करें? सिंस हम लोग प्रोफेशनल ट्रेडर के तरह इस चार्ट को, रीडिंग को समझते हैं, तो हमने आगे पॉइंट ऑफ अ टाइम पे नेक्स्ट ट्रेड में एंट्री कर लिया। ये जो भी सेलिंग कर रहे थे, ऑप्शन सेलिंग कर रहे थे, यहाँ पे ऑप्शन बाइंग हुआ है विथ 2x क्वांटिटी, क्योंकि जब भी इम्बैलेंस आपके साथ रहता है, यू जस्ट नीड टू राइड इट अगेन 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 अगेन, क्योंकि यहाँ से ऊपर ही जाने वाला है। तो जैसे ही रियलाइजेशन हो गया, यहाँ पे एग्जिट हो गया, 19,000 का लॉस हो गया है, तो यहाँ पे यही चीज हमने 2x के साथ बाइंग किया है, और बाय करने के बाद नेक्स्ट 3 से 4 कैंडल में ही यहाँ पे एग्जिट कर लिया, जब इसका ये रेड कैंडल आया था, और रेड कैंडल ने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को हिट कर लिया। इस कैंडल के नीचे क्लोज जा रहा था, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे हमारा एग्जिट ट्रिगर हो गया, यहाँ पे हमारा 26,000 का प्रॉफिट हो गया। तो ये लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग जो पेपर ट्रेडिंग कर रहे थे, यहाँ पे हमने -10,000 देखा, यहाँ पे -19,000 देखा, यहाँ पे +26,000 देखा। तो अल्टीमेटली इसका पैसा जो था हमारा 9,000 का, वो यहाँ पे एडअप हो गया, और यहाँ पे अल्टीमेटली ये दिन ग्रीन में क्लोज हो गया। आपको ये फील्ड मूव राइट वे से पकड़ते आना चाहिए कि कहाँ पे शैलो मूव आ रहा है, कहाँ से हम लोग रिवर्सल मार्केट मार सकता है। अगर आप रिटेलर ट्रेडर होते तो यहाँ पे, अरे यार मेरा 10,000 का प्रॉफिट था, 19,000 मार्केट ले गया, ये रेड कैंडल देख के आप क्या बोलोगे? ये रेड कैंडल आ गया, उसके बाद वापस सेल करो? नहीं। बी लाइक अ वाटर, ब्रूसली का एक कोट है, बुक भी है इसके ऊपर, ये पढ़ो आप, बहुत अच्छा बुक है ये। तो आपको ये समझना है कि ट्रेंड जिस साइड पे जा रहा है, मैं उसी तरीके से काम करूंगा। और इतने सारे बेरिश ट्रेंड के बाद अगर एक बुल ट्रेंड आ रहा है ना, ये बहुत पावरफुल होता है दोस्तों। ये होने के बाद
वहां पे देखो अभी हमने क्या सीखा था, ट्रेंड के बाद कंटिन्यूएशन होना चाहिए। ये ट्रेंड का अभी पकड़ लो कि ये कैंडल का हाई है, ये कैंडल का लो है, ये एक ही कैंडल है, ये एक किसी बड़े चार्ट का ये छोटा चार्ट है। तो आप ये पकड़ सकते हो कि ये जो कैंडल है इसका ये हाई है और ये लो है। तो इतने बड़े कैंडल का ऊपर ही ये 10-20% पार्ट में ही ये प्राइस अगर सस्टेन करना है, तो दैट मीन्स इतने बड़े रैली के बाद थोड़ी सांस लेने के लिए ट्रेडर रुके हैं। यहाँ पे और भी माल गाड़ी में लोड किया जा रहा है और यहाँ से प्राइस और ऊपर जाएगा, जो कि 15 तारीख को आपने देखा कि 23,800 के ऊपर मार्केट चला गया था। ऊपर क्या हुआ वो बात की बात है, पर ये जो चीज़ है ये इंडिकेट कर रही है कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा। तो मैंने आपको अभी कैंडल कैसे रीड करते हैं, चार्ट के पीछे कैसे साइकोलॉजी होता है, ये हमने अभी इस मॉडल में देखा। ये एक तो चार्ट जो हमने इस मॉडल में जो देखे हैं वो कैंडल्स जो होते हैं वो ही चार्ट नहीं होते हैं। चार्ट के पीछे जो कैंडल के अंदर जो फाइट हो रहा है ये अगर आप पकड़ने की कोशिश करोगे और वो समझ जाओगे तो चार्ट का बिहेवियर आपको पता हो जाएगा। जैसे कि हमने इसमें देखा कि राइट टाइम पे एग्जिट करके एक अपोजिट साइड में, मतलब कॉन्ट्रा साइड पे ट्रेड लेना वाज द प्रेजेंस ऑफ माइंड। ये जिस मोमेंट पे आप समझ जाओगे दस उसी मोमेंट पे आपको समझ में आएगा कि प्राइस एक्शन को रीड कैसे करना है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल। ये हमारा 3A मॉड्यूल जो स्ट्रक्चर का पार्ट था, विजुअल थिंकिंग शिफ्ट, ये यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट मॉड्यूल में हम लोग कुछ बिग एफर्ट होने के बावजूद भी मार्केट स्मॉल रिजल्ट क्यों देता है, इसको हम लोग देखने वाले हैं। तो थैंक यू ऑल फॉर अटेंडिंग दिस सेशन, सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।